अभी पहलगांव में धर्म पूछ करके मारा धर्म विरोधियों ने। बिगड़ैल औलाद के रूप में पाकिस्तान ने अपना बुरा चेहरा दिखाया, लेकिन अब ये 1971 का भारत नहीं बचा, 1965 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। घर में घुस करके मारा उन्होंने, हमारी भारतीय माताओं के सुहाग को उजाड़ा, सिंदूर को उजाड़ा। हमें गर्व है भारत की आर्मी पर, भारत की सेना पर। हमारी भारत की सेना ने उनके घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारा। और हम तो एक दिन बड़ा हंस रहे थे जब मिसाइलें छूट रही थी पाकिस्तान पे। हमने कहा बताओ, जब सिंदूर, अभी सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। आओ, जब सिंदूर इतना खतरनाक है कि कहां बम घल रहे पता ही नहीं चल रहा पाकिस्तान वालों को, है 9 जगह उड़ गए। तो जब बताओ सिंदूर में ये खतरा है तो मंगलसूत्र हल्दी में क्या होगा। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि खतरा लंबा है। अच्छा देखो पाकिस्तान कितना पगला है। हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं करते, वो चाइना की मिसाइलों पे भरोसा कर लेते। कितना पागल है पाकिस्तान भैया। लेकिन धन्य है भारत की आर्मी जिसके कारण हम सब सुरक्षित हैं। पर हिंदुओं, एक बात तो समझनी पड़ेगी, अगर हम हिंदू एक नहीं होंगे, हम सब हिंदू एक नहीं होंगे, तो एक दिन तुम्हारे घर में घुस करके ये मारेंगे। अगर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। जातिवाद के नाम पर चर्चाएं हो रही। हमें जातिगत जनगणना से दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर पत्रकार बंधु बैठे, इन्हें भी कुछ मसाला चाहिए। ये आई इसी चक्कर में है। तो पत्रकार बंधुओं, हमारी सुन लो, रिकॉर्ड कर लो, काम की बात है तुम्हारे। हमें भारत में जातिगत जनगणना तो चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं भारत की जातियों की गिनती की बजाय ये गिनती की जाए कि अमीर कितने हैं और गरीब कितने हैं। 2 जातियों की गिनती हो, एक अमीर कितने हैं, दूसरा गरीब कितने हैं, ताकि जो गरीब हैं उनके लिए कुछ उपाय किया जाए। अगर ऐसा होगा तो देश बचेगा, ऐसा होगा तो देश बढ़ेगा, ऐसा होगा तो देश सुरक्षित होगा। अगर ऐसा होगा गरीब का भला होगा, गरीब का भला होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो भारत विश्व गुरु होगा। पढ़े हैं जातियों में, एक बात याद रखना, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती। आगे का याद है, कंधों से ऊंची, और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और बिहार वालों, लोग हमसे पूछते हैं बाबा तुम चाहते क्या हो, तो मैं बता दें हम क्या चाहते। कह दो बताओ, चाहे पूछ लो, पूछो, अरे जोर से तो पूछो। हम तो भैया मंदिरों में भीड़, सड़कों पे तूफान चाहते हैं, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहते हैं। हारे हारे हिंदू राष्ट्र की, वंदे वंदे, नागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, गरीबनाथ की, बाबा बागेश्वर की, सन्यासी बाबा की, अपने भाई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। वहां ग्राउंड में सामने, वहां रोड पर, वहां बगल में खड़े हैं, आप सब की जय। अब सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो,
हम दरबार ले आ भैया, पर्चा पेन कागज ले आओ, ठट नहीं के बरे, देर मत कर, बैठो मृत्युंजय, बैठो बैठो भी। सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो, हमारे साथ बोलेंगे। ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करो। आज मुजफ्फरपुर की इस नगरी में हम सन्यासी बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मंगलमयी उपस्थिति हो दिव्य दरबार के लिए। वैसे गुरुजी ने आज्ञा तो नहीं दी थी, लेकिन रास्ते में जब हमने आप सबके धैर्य को देखा तो हमने प्रण किया कि भले ही 2, 4, 5, 10 लोगों की अर्जी लगे, पर जितने लोगों का भला पर्चा बन करके हो जाए उतना अच्छा है। इसलिए हम सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि अर्जी स्वीकार करवें, कृपा करवें। और जितने लोग भी पंडाल के अंदर बैठे, पंडाल के बाहर पूरा ग्राउंड मेला लगा हुआ है, वहाँ रोड पर बैठे हुए हैं, वहाँ रोडों पर सड़कों पर हैं, बालाजी ऐसी कृपा करें सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। भैया हमारी महिमा नहीं है, न हमारे पास कोई चमत्कार है। ये जो भी महिमा है बागेश्वर बालाजी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो। बाला माइक और तेज कर दो, माइक बहुत सुंदर है, थोड़ा पब्लिक वाला तेज कर दो, तेज कर दो। बागेश्वर बालाजी की महिमा है। हमारी तो 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा भैया। कलयुग के राजा हैं बालाजी। पर्चा भले ही ना बन पाए, अगर आप घर बैठ करके लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार पेशी शुरू कर दें, पर्चा बने या ना बने पर काम सफल जरूर हो जाएगा। भैया हमें पक्का भरोसा है, गुरुजी की प्रेरणा है। दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। चमत्कारों के चक्कर में तुम धर्मांतरण ना कर लो, तंत्र मंत्र के चक्कर में तुम हली उल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ जाओ। इसी कारण से हम दरबार लगाते हैं और कोई कारण नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अपने हनुमान जी भी किसी से कम नहीं है, अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। बागेश्वर बालाजी जहां बैठे हैं भैया, हम तो 16 साल से वहां सेवा कर रहे, हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोग रोते हुए आते हैं, वहां से हंसते हुए जाते हैं। ऐसा धाम भारत के ही नहीं विदेश के लोग आते हैं। ऐसा धाम बालाजी का, बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा हुआ पहली बार 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो 26 फरवरी को राष्ट्रपति जी दर्शन करने पहुंचे। 72 घंटे में दोनों देश के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति महोदया बालाजी के दर्शन करने पहुंची। ऐसा धाम बागेश्वर धाम। हमने सोचा देश में मंदिर तो बहुत हैं, अब तक अस्पतालों में मंदिर थे,
हम मंदिर में अस्पताल बनाएंगे। क्षेत्र है, बुंदेलखंड के 20 जिले बेचारे पलायनवादी मजदूर रहते हैं, तो हमने सोचा अस्पताल बनेगा तो हमारा मंदिर बने ना बने, हमारे जीते जी अस्पताल बन जाएगा, उन लोगों का भला हो जाएगा। और जब हमने ये बात प्रधानमंत्री जी को बताई कि हम बागेश्वर धाम पर मंदिर की जगह अस्पताल बनाना चाहते हैं, उन्होंने बिना देर किए कहा, शास्त्री जी हम स्वयं उसका भूमि पूजन करने आएंगे। और जब भूमि पूजन करने 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी आए, 1 घंटे का कार्यक्रम था, 2 घंटे रुके और मंच पर ही बोले, शास्त्री जी उद्घाटन करने भी हम ही आएंगे। बागेश्वर बालाजी की महिमा को देखकर, उनके प्रति भाव को देखकर हमने कहा, जय हो बालाजी महाराज। भैया आप लोग उन्हीं बालाजी से जुड़ो। अच्छा, कौन कौन दरबारों में भटकना नहीं चाहता, वो हाथ उठाओ। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी कोई मजाक बनाए? क्या तुम चाहते हो तुम्हें दरबारों में भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी हंसी करे? हां या ना? बात मानोगे? कौन कौन मानेगा? पक्का? जोर से बोलो, जोश में के होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मान लो मात्र। कितनी? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो नालायक आदमी हैं, हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ो। मुजफ्फरपुर के पागलों, हवाओं से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, पर तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, लेकिन इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, पर शैतानों से जो टकराए उसे ही तो हनुमान कहते हैं। तो 3 बातों में पहली बात, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। तीसरी बात, जब भी बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने जाना, कह देना हमने बहुत भटक लिया, लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, हे बालाजी आज से जीवन भर के लिए तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। जाओ, हम वचन देकर कहते हैं तुम्हें जिंदगी में लौटकर मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। और जितने भी पंडाल में बैठे, बाहर बैठे, आप बैठे रहो, आज सबकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, सामूहिक अर्जी भी लगेगी। और आप घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध कर रख लेना, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप शुरू कर देना। जाओ, जिंदगी में जहां जहां भी जाओगे फतेह करके आओगे। बोलो सीताराम। अब हम आप लोगों को कहेंगे थोड़ा पीछे बैठ जाओ, इससे टिक के बैठ जाओ। आप लोग भी उससे टिक के रेलिंग से बैठ जाओ, ताकि यहां जिनको हम बुलाएंगे वो बैठते जाएंगे, अच्छा रहेगा। बैठ जाओ। बहुत सज्जनों, एक बार यहां के पत्रकारों के लिए ताली बजा के धन्यवाद दो। बहुत अच्छी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था है, ताली बजा करके सभी पुलिस वालों को धन्यवाद दो। यहाँ के एसपी महोदय, एडिशनल एसपी महोदय, उनकी पूरी टीम, सभी सिपाही, हमारी बहनों का तो जलवाई अलग है अभी वर्तमान में। हाँ, बहनें इतनी ताकतवर हैं कि पाकिस्तान में घुस करके मारा। और हम एक दिन हंस रहे थे कि पाकिस्तान, जिस देश की बेटियां इतनी खतरनाक हो, अगर बेटों से फंस जाओगे तो क्या हाल होगा। आओ आओ। तो लेकिन बहुत अद्भुत है। हमको बिहार ना सबसे अच्छा कहीं लगता है तो बिहार में लगता है।
अब हमारा बस नहीं चलता, वरना हम एक मठ यहीं बना दें। लेकिन चिंता ना करो बिहार वालों, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। जब तक जिएंगे तब तक तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। थोड़ा और पीछे हो जा, नक कटा हो जा, और पीछे हो जा। आगी के लगे मुंह सर चंदा।